हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू 2024 के पीवाईक्यू को करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने रिमेनिंग सभी सब्जेक्टों का पीवाईक्यू कर लिया। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं देन आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ भी मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने इस अप्लाइड मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू के सेशन को, ठीक है दोस्तों। एंड वन मोर चीज़ फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू वीडियो चाहते हैं देन आप लोग क्या करना है, आप लोग को कमेंट जरूर करना है कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से सब्जेक्ट के पीवाईक्यू का चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, इसमें भी टाइम आपको 3 आवर मिलने वाला है और जो फुल मार्क्स रहेगा वो आपको 70 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। तो सीधा सीधी हम लोग शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू देखिए क्या कह रहा है, डिफ्रेंशिएशन से लिया गया, काफ़ी अच्छा है। आपको इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इजीली अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। यदि आप डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन का शॉर्ट ट्रिक वीडियो चाहते हैं, जैसा कि मैंने एग्जाम के प्रिपरेशन टाइम आप लोग को बताया था, देन आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। कहने का मतलब है यदि हम लोग साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का यदि हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो हमारा आता है 1/√1 - x², ठीक है। ये कैसे आता है ऑलरेडी मैंने प्रूव करना भी एक बार आपको बता चुका था जब मैंने थ्योरी पढ़ा रहा था, तो ठीक है। अभी इसे आप लोग को याद रखना है, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1/√1 - x²। अब आपको क्या बताना, अब आपको बताना है कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। जरूरी नहीं आपसे एग्जाम में साइन इनवर्स एक्स पूछा जाए। ये पीवाईक्यू करने का मोटो ये होता है कि क्वेश्चन तो रिपीट होता है, 60 to 70% आपका क्वेश्चन रिपीट होता है। यदि आप पिछले 3 से 4 साल का कर लेंगे तो 60 से 70% आ जाएगा। बाकी का जो परसेंट रहा ना, तो साइन इनवर्स एक्स पूछा, वहाँ आपसे एग्जाम में कॉसेक इनवर्स एक्स पूछ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स पूछ देगा। तो इन सभी चीज़ों को आपने याद करते चलना है एंड कमेंट बॉक्स में बताते जाना है कि कॉस इनवर्स एक्स का हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ, फिर आगे डिफरेंशिएशन से ही क्वेश्चन है, क्या रहा है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ y = √tan x का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, यदि मान लीजिए √10 की जगह मान लीजिए x लिखा रहता, मान लीजिए 10 को आप x मान लीजिए, ये √x रहता, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा। तो इसको डिफरेंशिएशन करने पर आएगा हमारा 1/2 √x आएगा। तो जी भैया, x की जगह पे tan ही लिखा हुआ है ना, तो सेम चीज़ यहाँ डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा। तो ये हमारा 1/2, रूट की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, रूट की जगह हम लोग डाल देंगे सॉरी दोस्तों, रूट की जगह क्या डाल देंगे, tan x। अब लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक और चीज़ इसमें करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला था ये तब था जब यहाँ पे 100, अब यहाँ पे क्या tan x है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan x को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो tan x को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan x को डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारा क्या आएगा। तो tan x का डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर हम लोग पूरा लिखेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट, हमारा क्या हो जाएगा 2√tan x आ जाएगा। बोले तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री एंड जो आपका डिफरेंशिएशन है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है। यदि आपका दोनों मजबूत है देन आप अच्छा से अच्छा इजीली स्कोर कर पाएंगे। और एग्जाम देते समय ध्यान रखिए, आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करना है और पेपर काफ़ी नीट एंड क्लीन वे में लिखना है। ये तो रही एमसीक्यू की बात, इसे डिटेल में आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ओनली आंसर लिख के आना है। डायरेक्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग एग्जाम में नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट आपने नहीं करना है। ओनली जो सब्जेक्टिव रहेगा आगे मैं बताऊंगा, इसमें सब्जेक्टिव कैसे लिखना है मैथ में, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कम, यदि आपको नहीं भी आ रहा है तो किस तरीके से ज़्यादा नंबर गेन कर पाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा फियर जो हमारा होता है मैथमेटिक्स में होता है, तो मैं बताऊंगा। और इसी में सबसे ज़्यादा कैरी मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड थर्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसे बिल्कुल आप लोग मत छोड़िएगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करता है, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर दीजिए, वो सब हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पूछा है कॉट -315 डिग्री का मान हमारा क्या आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप लोग ये चीज़ ना आप 10th क्लास में भी सीखे होंगे, सॉल्व करना सेम वही वाला चीज़ आया है। तो आप लोग ये नहीं बोलिए कि मैंने 12th नहीं किया 10th से आया तो कैसे बनाएंगे, आप लोग ऑलरेडी आपको क्लास में भी पढ़ाया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ये चीज़ जान लीजिए, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसे एक सर्कल बनाते हैं, याद होगा दोस्तों, एंड इसमें हम लोग 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। तो अगर ये चीज़ देखेंगे हम लोग, सॉरी दोस्तों, अगर हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारा ये वाला जो
315 डिग्री ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? तो 315 डिग्री आप क्या बोलिएगा? 315 डिग्री हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने वाला है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको एक क्लियर होना चाहिए। अब हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि यदि उसका मान नहीं आता है तो हम लोग को उसके आगे पीछे वाला जो वैल्यू पता है उतना माइनस करते हैं। कैसे करेंगे जरा आप ध्यान दीजिएगा। हमें किसका करना है? कॉट माइनस 315। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे सबसे पहले 10वां के जब ट्रिग्नोमेट्री के बुक का पहला ही फार्मूला रहता है कॉट, या फिर आप 11th में ही पढ़े होंगे कॉट माइनस थीटा यदि रहता है देन इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉट, सॉरी दोस्तों, माइनस कॉट थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसका वैल्यू निकालना है कॉट थीटा का। ठीक है, बाद में जो आंसर आएगा उसमें हम लोग माइनस लगाएंगे। यह चीज़ क्लियर हो गया? तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ एंड आगे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग एक जरा सा दिमाग लगाएंगे। क्या कॉट 315 डिग्री को हमें अभी कॉट 315 का मान निकालेंगे देन हम लोग माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हम लोग कॉट ये जो है ना वैल्यू इसको 315 को नहीं लिख सकते हैं कॉट, ठीक है, कॉट 360 वो जो पढ़े थे 360 डिग्री का होता है, तो ठीक 360 में से हम लोग 45 घटाएंगे। 45 क्यों घटाएं भैया? क्योंकि हमें 45 डिग्री का मान पता है और 45 घटाने से हमारा क्या आ जाएगा? 315 आ जाएगा। देन इसलिए हम लोग घटाएं। अब हम लोग आगे इसे देखेंगे तो कॉट 360 माइनस थीटा रहता है तो हमारा क्या आता है? कॉट थीटा आता है। सिंपल सा हम लोग पढ़े हैं ना भाई, कॉट 360 माइनस थीटा हमारा क्या आएगा? तो हमारा वो हमारा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? तो हमारा कॉट थीटा देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे कितना आएगा हमारा? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना, ये माइनस के साथ कॉट में बाहर आता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता रखा हूँ कि कॉट माइनस थीटा है तो वो माइनस कॉट थीटा हो जाता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? माइनस कॉट 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बताइए कॉट 45 डिग्री का मान क्या आता है? कॉट 45 डिग्री का मान 1 आता है, तो -1 आया। अब ध्यान दीजिए स्टार्टिंग में बताए थे कि एक माइनस, ये वाला जो माइनस था आगे पहले था तो एक माइनस हमारा लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यह हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 2 बार माइनस क्यों किए भैया? तो यह वाला जो पहलुक्का माइनस था ये बाहर आया था जब मैंने एक्स वाला फार्मूला बताया था, तो वो माइनस से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे ना, बोले थे ना बाद में लगाएंगे। एंड देन ये हमारा 1 आया, देन -1 इंटू माइनस, देन हमारा +1 आ गया। आई होप आपको इजीली क्लियर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए आपका किससे है? वो भी आपका किससे लिया गया? ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। ठीक है, कह रहा है साइन एक्स का मान आपको दिया गया है कि 1/3 है। देन आपसे पूछा क्या? साइन 3x। तो साइन 3x का भैया फॉर्मूला होता है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है। मैंने आपको फार्मूला का जब एक वनली फिर फार्मूला दिए थे सीट का, उसमें भी यह चीज़ मेंशन था कि साइन 3x बराबर क्या होता है। तो साइन 3x जब हम लोग लिखेंगे, साइन हमारा 3x इज इक्वल टू होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन QX होता है। ठीक है, ये हमारा देखने को होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको साइन 3x का फॉर्मूला अब क्लियरली विजुअल हो रहा होगा। तो साइन 3x इज इक्वल टू हमारा होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन QX। अब ठीक इसी फार्मूला पे हम साइन x का वैल्यू को पुट करेंगे एंड साइन 3x का मान को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आप लोग भी पुट कीजिए एंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइए। तो ठीक है, हम लोग पहले वैल्यू को पुट करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे साइन x है वहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे? वहाँ पे हम लोग डालेंगे 1/3। तो अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? 3 इंटू 1/3 हो जाएगा हमारा, -4 इंटू क्या हो जाएगा हमारा? 1/3 का क्यू। क्यों 1/3 का क्यू किए? क्योंकि साइन QX था यहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने 1/3 का क्यू किए। अब क्या होगा हमारा? ये 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यह हमारा बचेगा 1 माइनस, इसे हम लोग जब आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में हमारा 4 हो जाएगा एंड नीचे में हमारा क्या होगा? 3 3 9 और 9 3 27, 3 का क्यू हमारा 27 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसका LCM लेंगे एंड देन LCM लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? LCM हमारा 27 आ जाएगा एंड 27 माइनस 4 एंड फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 23/27 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा, जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, इतना आपको एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि यह MCQ है, ओनली आंसर को फिल करना। ये नहीं कि आप स्मार्ट बनने के लिए उसे स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाएंगे, ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा दोस्तों। इन केस आपका स्टेप्स में गलती होता है
देन क्या करेगा, वो चाहेगा ना, उसके माइंड में परसेप्शन बन जाएगा कि आपने सही, मान लीजिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपने इतना बना के आप आंसर को लिख रहे हैं, ठीक है, गलती से इसके जगह पे कहीं भी माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है, बट आंसर आप सही टिक कर देंगे। देन क्या होगा, टीचर को डाउट आ जाए कि आपका स्टेप्स में गलती हो सकता है। देन आगे का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसमें वो एकदम खूब कॉन्शियस होकर आपका पेपर को चेक करेगा, जहाँ से गलती फाइंड आउट होने का चांसेस ज़्यादा है, एंड वो आंसर को मतलब आंसर में से 4 नंबर देना है तो 3 नंबर देगा, तो इस तरीके से कट होगा। इसलिए जितना पूछा जाए उतना करना, ओवर स्मार्ट हमें बनने की कोशिश नहीं करना है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, देन एमसीक्यू क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। आगे लास्ट में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स का पेपर कैसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि हमारा डिस्टेंस क्या होगा। 2 लाइन दिया गया है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, मतलब 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, इसके बीच का हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक लाइन का इक्वेशन ये है, दूसरे लाइन का इक्वेशन ये है, देन हमें डिस्टेंस बताना है। तो जब मैंने आपको ये जब पढ़ा रहा था, देन आपको इसका फॉर्मूला भी लिखाया था। क्वेश्चन को मैंने अभी थोड़ा नीचे किया, यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। फार्मूला यदि हम लिखेंगे, मान लीजिए 2 लाइनें, मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों का हम इक्वेशन यदि जनरल इक्वेशन की बात करें तो ये हमारे क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 1 इज इक्वल टू 0। C1 क्यों लिए, क्योंकि एक दूसरा लाइन है, फिर दूसरा हम एक और लाइन लेंगे, दूसरा हम जो लाइन लेंगे ये हमारा क्या होगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यह 2 लाइन का हमारा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से हम लोग को डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था, ये 2 पैरेलल लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो डिस्टेंस D बराबर हमारा होता है C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलिए इस पर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, आंसर को फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही आप वैल्यू को पुट कीजिएगा तो C1 माइनस C2 यानी कि 7 माइनस 5, माइनस 5 है तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, यानी ऊपर हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई रूट अंडर हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, प्लस बी कितना दिया गया है, बी हमारा ध्यान से देखिए दोस्तों, बी हमारा 4 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 12 बटा हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 12 बटा हमारा 5 देखने को करेक्ट आंसर मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा 12 बटा 5 हो जाएगा। उस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। डी बराबर हमारा होता है, डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आई होप अब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लोप से, कल भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, उसमें इक्वेशन दिया गया था, देन हमें स्लोप को फाइंड आउट करना था। यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन इंक्लाइंड विथ 40, मतलब एक लाइन है वो 45 डिग्री से इंक्लाइंड है, ठीक है। देन आपको बताना है कि इसका क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा। तो स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है, स्लोप यानी एम से डिनोट करते हैं, एम इज इक्वल टू हमारा होता है tan थीटा होता है, ठीक है दोस्तों। अब थीटा का मान हमें कितना दिया गया, तो थीटा का मान आप बोलिएगा कि 45 डिग्री दिया गया, tan 45 डिग्री का यदि हम लोग मान को रखेंगे तो m बराबर 1 आएगा, यानी बोले तो उस लाइन का स्लोप हमारा क्या होगा, उस लाइन का स्लोप हमारा 1 देखने को मिलेगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया निकालना, ये तो एकदम बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है दी एरिया ऑफ सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये सर्किल है, इसका रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर है। देन एरिया बताना, इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, साथ ही साथ आप फॉर्मूला को लिख के इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी मीन फाइंड आउट करना है। कल मैंने मीन फाइंड आउट करने को आपको 2 तरीके बताए थे, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइए कि कैसे मीन फाइंड आउट करें। तो देखिए, मीन निकालना मतलब क्या है, जितना नंबर ऑफ दिया गया है उससे पहले आप लोग काउंट करके रख लीजिए, एंड दूसरा चीज़ आप लोग जितना नंबर दिया गया इसको सम कीजिए, जो सम करके आएगा तो उसको सम वाला चीज़ को आप ऊपर रखिएगा, एंड नंबर ऑफ कितना नंबर है जो इससे आप लोग डिवाइड देंगे उस चीज़ को नीचे रखिएगा, यही आपका मीन हो गया, ठीक है। तो ऊपर सभी चीज़ों को ऐड कीजिए, 45 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 40, तो इन सभी चीज़ों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल ऐड करने के बाद हमारा आएगा 180, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड दे दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, तो 3 बार में जा रहा है, तो यानी 30 आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा। तो इस तरीके से मीन को हम लोग निकालेंगे। कल मैंने 2 तरीके आपको बताए थे, तो दोनों तरीका याद रखिएगा, जहाँ पे जिससे सॉल्व हो जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें रेंज फाइंड आउट करना है कि आखिरकार हमारे उसकी सीमा क्या है, सीमा ज्ञात करना है। डेटा दिया गया, इसकी सीमा, तो सीमा निकालने की फॉर्मूला क्या है, ये मैथमेटिक्स की सीमा की बात हो रही है कि हम लोग सीमा कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो रेंज बराबर सीमा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, रेंज इज इक्वल टू हमारा होता है एक्स
मैक्स माइनस एक्स मीन, ठीक है। मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ज़्यादा में से कम को घटा देना। तब इसमें से ध्यान से देखिए सबसे ज़्यादा कितना है, तो सबसे ज़्यादा 54 है। तो 54 माइनस सबसे मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिनिमम इसमें 23 है। तो 23 दोनों को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, दोनों को घटाने पे हमारा कितना आ जाएगा 31 यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हम लोगों का यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 31। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ दिया गया है, तो आपको फार्मूला भी याद रखना है। क्या कीजिएगा ना, शॉर्ट नोट्स बनाइए। जितने भी चैप्टर है टोटल 4 से 5 यूनिट है, ठीक है। तो 5 यूनिट के ऑल फार्मूला आप बैठिए, ऐसे नहीं चलेगा आप घूम रहे फिर रहे ऐसे मस्ती करने से नहीं चले। आप बैठिए, हर एक चैप्टर का फार्मूला को क्या कीजिए, एक पेज में ख़त्म कीजिए। दूसरा चैप्टर लीजिए, उसका एक पेज में ख़त्म कीजिए। तीसरा चैप्टर लीजिए, एक पेज में ख़त्म कीजिए। आप इस तरीके से मान लीजिए कि ये आपका टास्क है, आप कंप्लीट कीजिए। आप अपने पास रखिए या फिर अपने दोस्तों को दीजिए, नहीं तो उसको वॉल पे स्टिच करके रख लीजिए। एक चैप्टर उठाइए, उसका पूरा फार्मूला लिखिए। नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर, दूसरा फार्मूला। ऐसे करेंगे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सभी का फार्मूला आपको इजीली माइंड में क्लियर होगा और वो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यकीन मानिए दोस्तों, आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। पहले इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि नंबर ऑफ यहाँ दिया गया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है। एक्स बार देयर अर्थमेटिक मीन, यह किस चीज़ में है बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस में है। देन द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला। तो स्टैंडर्ड, जब मैंने आपको एपीजीपी पढ़ाया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये सब, तो वहाँ पे बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का हमारा सिंपल फार्मूला होता है जिसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर रूट अंडर समेसन ऑफ हमारा क्या होगा, एक्स आई जो पहला वाला माइनस x2 बार, यहाँ माइनस होगा दोस्तों, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर आपको, ध्यान से ऑप्शन देखिए, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि सभी फार्मूला को आप लोग लिखिए और काफ़ी अच्छे तरीके से लिख के रखा कीजिए, ठीक है। एंड लिखने के बाद प्लीज़ आप मुझे शेयर कीजिए या फिर अपने दीवार पे स्टिच करके रखिए। आप इस तरीके से होमवर्क के तौर पे लीजिए, ठीक है दोस्तों, तभी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब बात आते हैं मैथमेटिक्स का पेपर को एग्जाम में लिखना कैसे है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो एमसीक्यू था इसको बिल्कुल भी सॉल्व करके ओवर स्मार्ट हमें बनने की जरूरत नहीं। कुल मिलाकर 2 नंबर मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक से डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर वाले पे। 4 नंबर वाले में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्टेप्स बाय स्टेप बनाना है। काफ़ी नीट एंड क्लीन लिखिएगा, पेज का कमी नहीं होने वाला। टोटल 23 पन्ना आपको मिलता है, आप नहीं भर पाइएगा, अच्छा से भी लिख के आइएगा तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाइएगा, आप 18 पेज जा पाइएगा, ठीक है। तो एकदम अच्छा से लिखिए, वो भी बहुत अच्छा से लिखिएगा। तो 18-19 पेज, टॉपर आपके जितने भी टॉपर होंगे किसी भी सीनियर से बात कीजिए, 19 पेज 18 पेज 20 पेज तो हार्डली जा पाता, वो भी इतना अच्छा लिखता है। तो मैंने तो कभी नहीं आज तक 21-22 पेज भी नहीं लिखा, काफ़ी कम लिखा है, बट फिर भी स्कोर अच्छा आता है, ऐसा नहीं है। बट आपने क्या करना है, उससे ना सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। आपको आता है फिर भी आप स्टेप को छोड़ के आगे नहीं जाएंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ठीक है। एंड काफ़ी नीट एंड क्लीन लिखेंगे। जब भी फॉर्मूला लिखेंगे उसे ऐसे अंडर बॉक्स में डाल देंगे, लास्ट में जो आंसर आएगा आंसर लिख के डाल दीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन ऐसे लिख के स्टार्ट करेंगे। तो ये सब बेसिक प्रैक्टिस है, आप लोग जरूर 10th में फॉलो किए होंगे, तो सेम प्रैक्टिस को अभी भी आपको फॉलो अप करना है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसका फार्मूला जरूर लिखें, ठीक है। अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो लिखिए विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे करके सब चीज़ों छोटी छोटी चीज़ को फॉलो अप करना है। अगर डिटेल वे में चाहते हैं कि कैसे मैथमेटिक्स का पेपर लिखना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली बताऊंगा। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को भी कैसे करना उसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि आप इसका थ्योरी, ये जो सब्जेक्टिव है इसका भी सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमें सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन वीडियो चाहिए, ठीक है। पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट जिस सब्जेक्ट का चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।